रूपल जी, शिमला शहर में मेरी बहुत जान पहचान है। अपने एक दो दोस्तों से बात करके मैं गुप्ता साहब की मदद कर सकता हूँ। भले ही यह जोखिम भरा कदम होगा, लेकिन ये सब करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? तो फिर क्यों ना हम दोनों एक गेम खेलें? जो भी इस गेम में जीतेगा उसकी ख्वाहिश पूरी होगी, और अगर आप जीत गई तो मैं गुप्ता साहब का बिजनेस पहले की तरह करके उनकी मदद करूंगा। अपने पापा का चेहरा याद आते ही रूपल ने बाकी सारे ख्याल छोड़ दिए। मैं तैयार हूँ। गेम क्या होगा? इस गेम को जीतना ना ही आपके लिए कोई मुश्किल काम है और ना ही मेरे लिए। अगर सच कहूं तो मैं खुद चाहता हूं कि आप ये गेम जीत जाएं। जैसे ही रूपल ने ये बात सुनी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। जितना नशा इस वक्त उसके दिमाग पर सवार था, सारा का सारा एक ही पल में उतर गया। रूपल ने फिर अपने आसपास देखा। जैसे ही रूपल की नजर काउच पर पड़ी हुई पिलो पर पड़ी, रूपल ने फिर उस पिलो को पकड़ा और रजत चौधरी के चेहरे पर पुश करना शुरू किया। रूपल ने फिर जोर लगाकर काउच पर बैठे हुए रजत चौधरी को जमीन पर गिरा दिया। रूपल ने विस्की का भरा हुआ ग्लास रजत चौधरी के मुंह पर उड़ेल दिया। जब रजत चौधरी इस सबके साथ खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, रूपल ने जल्दी से अपने जीन्स के पॉकेट से अपना मोबाइल निकाला और कंसंट्रेट करते हुए कुछ टाइप करने की कोशिश करने लगी। थोड़ी ही देर में उसकी मोबाइल की बैटरी डेड हो गई, लेकिन तब तक रूपल का काम हो गया। अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रहे रजत चौधरी की तरफ घबराई हुई नजरों से देखते हुए रूपल ने मन ही मन में कहा, ओह गॉड, प्लीज इस बार बचा लीजिए। अबे तू तो सर पर चढ़ रही है। रुक जा, अभी तुझको बताता हूँ कि रजत चौधरी कौन है। शनाया लिविंग रूम में बैठकर अपना काम कर रही थी। आहान किचन में अपनी वाइफ के लिए हल्दी का दूध बना रहा था। तभी एकदम से शनाया के मोबाइल पर किसी का मैसेज आया। रूपल का मैसेज? ये लड़की मुझे कब से मैसेज करने लगी? उसी वक्त आहान भी हाथ में हल्दी के दूध का ग्लास पकड़े हुए वहां आ गया। आहान आकर शनाया के पास बैठ गया। आहान ने फिर शनाया की तरफ देखा तो उसे ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ थी। इसलिए आहान ने शॉक्ड लग रही शनाया से पूछा, शनाया क्या हुआ है? मैसेज में ऐसा क्या लिखा है? शनाया ने अपनी नम आंखों से आहान की तरफ देखा। इस पॉइंट पर आहान को भी फिक्र होने लगी। उसने शनाया के हाथों से उसका फोन लिया और मैसेज पढ़ने लगा। मैसेज में लिखा था, शनाया इमरजेंसी है, मैं एक प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। देखो मैं अपनी लोकेशन सेंड कर रही हूँ, मगर तुम मत आना, पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। तुम भी मुसीबत में नहीं पड़ सकती, डोंट वरी, मैं सब ठीक कर दूंगी। आहान का चेहरा एकदम से सीरियस हो गया। शनाया ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें पोंछते हुए आहान से बोली, आहान, रूपल ने मना किया है, लेकिन मैं खुद वहां जाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं आपके साथ ही हूँ, आप परेशान मत होइए। आहान ने फिर लोकेशन पर क्लिक किया। आहान के दिमाग में एक के बाद एक ख्याल आने लगे। शनाया, रूपल की लोकेशन यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर है। जब तक हम पहुंचेंगे बहुत देर हो जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, अपने एक दोस्त को वहां भेज देता हूँ। हमारे वहां पहुंचने तक वो सिचुएशन को संभाल लेगा। शनाया ने तुरंत हामी भर दी और कपड़े चेंज करने के लिए ऊपर चली गई। जैसे ही आहान ने शनाया को जाते हुए देखा, उसने अपने फोन से किसी को कॉल किया। हेलो, कौन है? इतनी रात को कौन कॉल करता है? यह आवाज किसी और की नहीं, विकी भाई की थी। आहान ने बहुत ही शांत अंदाज में कहा, मैं आहान रायजादा बात कर रहा हूँ, शनाया गिल का हस्बैंड। जैसे ही विकी भाई ने आहान की आवाज सुनी तो एकदम से अपने बेड से खड़ा हो गया। विकी भाई ने डरते हुए आहान से कहा, आहान भाई, इतनी रात कैसे कॉल किया? क्या मेरे या मेरे आदमियों की तरफ से फिर से कोई गलती हो गई है क्या? मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, ऐसा कुछ करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। विकी भाई बोलते ही जा रहा था। आहान के पास उसकी बकवास सुनने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं था। इसलिए आहान ने विकी भाई की बात को बीच में ही इंटरप्ट करते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हाँ भाई, कहिए ना। शिमला शहर का इलीगल काम मेरे कंट्रोल में है। ये एक लीगल काम है। आहान विकी भाई से क्या करवाना चाहता था? क्या आहान और शनाया मिलकर रूपल को बचा सकते थे, या फिर रजत चौधरी रूपल के साथ कुछ गलत कर चुका था? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।